बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी भाषा भारती 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हो के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? इसका सही उत्तर है बी, संतुलित भोजन। प्रश्न 2, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है सी, अणुबमों का परीक्षण। प्रश्न 3, उपवास तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है, तो इसका सही उत्तर है ए, आकाश। प्रश्न 4, जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर है डी, निर्जीव। प्रश्न 5, वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, तैराकी। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं वायु, अग्नि, थलचर, विटामिन डी, जल, आकाश, महात्मा गांधी, सूर्य। प्रश्न 6, यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो तत्व की अधिकता होगी, आकाश। प्रश्न 7, को जीवन और अमृत भी कहते हैं, जल। प्रश्न 8, सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा भी प्रदान करता है, विटामिन डी। प्रश्न 9, पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते हैं, थलचर। प्रश्न 10, व्यक्ति तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है, अग्नि। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं? जलचर से आशय जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली, मगर आदि। प्रश्न 12, हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है? सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह दी जाती है। प्रश्न 13, नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। उत्तर, नभचर आकाश में उड़ते हैं जबकि थलचर जमीन पर रहते हैं। प्रश्न 14, शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है? तो शरीर के बनने में वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, इन 5 तत्वों का समावेश है। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, दिए गए बिंदुओं पर 2-2 वाक्य लिखिए। नंबर 1, संतुलित आहार, तो इस पर पहला वाक्य है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। 2, संतुलित आहार में 1 हिस्सा गेहूं, दाल, घी, तेल एवं 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियां आदि होना चाहिए। दूसरा है व्यायाम, तो व्यायाम पर पहला वाक्य है, 1, व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 2, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न 16, हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें? हमें आहार में 1 हिस्सा गेहूं, दाल, घी, तेल एवं 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियां आदि लेना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहेंगे। प्रश्न 17, सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं? तो सूर्य का उचित लाभ लेने के लिए हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नंगे सिर एवं नंगे पांव वायु सेवन के लिए खुले मैदान में जाना चाहिए। प्रश्न 18, आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे? कोई 3 उपाय बताइए। नंबर 1, हम वायु तत्व को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। नंबर 2, कारखाने से निकलने वाले धुएं को कम करने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, बैटरी वाले वाहनों का उपयोग करेंगे। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, मानव के कौन से कार्य नभचर को हानि पहुंचाते हैं?
मानव आज अनेक गतिविधियों में लिप्त है जिससे नभचर को नुकसान हो रहा है, जैसे फसलों में कीटनाशक का प्रयोग। इन फसलों को खाकर अनेक पक्षी अपनी जान गंवा रहे हैं। मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगे पक्षियों को खत्म करती जा रही है। कुछ लोगों द्वारा पक्षियों का शिकार भी किया जाता है। प्रश्न 20। अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है? शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है? अग्नि तत्व के अभाव से शरीर निर्जीव हो जाता है। इस तत्व की कमी से गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि का उपद्रव होता है। इसलिए अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। शरीर में इसकी कमी की पूर्ति के लिए हम सूर्योदय से पहले उठेंगे एवं नंगे सिर एवं नंगे पांव वायु सेवन के लिए खुले मैदान में निकल जाएंगे। इसी के साथ हमारा पाठ 7 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम पाठ 8 के साथ पुनः मिलेंगे।